अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी जो जल्दी बनने वाला है। तो यहाँ पर ट्राउज़र की टोटल लेंथ जो मैंने ली है वो 35 इंच मैंने तैयार रखना है और इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पिंटेक्स भी डालनी है इसलिए 1 इंच वो एक्स्ट्रा जो मैंने लिया वो पिंटेक्स के लिए लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो तकरीबन 4.5 इंच ली है। ठीक है, चौड़ाई 4.5 इंच ले लेनी है। अब और इसकी जो लंबाई है ना वो हमने ट्राउज़र की जितनी डबल फोल्ड में होगी उतना हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। अब यहाँ पर डोरी पाइपिंग मैंने ली है गोल्डन कलर में। इसको यहाँ पर एक साइड पे बिल्कुल 1/2 इंच का इसका कपड़ा अंदर की तरफ दबा के इसको हम लगा लेंगे डोरी पाइपिंग को। तो यहाँ पर पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब इसको हमने बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इसको हमने ग्लू की मदद से चिपका लेना है क्योंकि इसके ऊपर हमने सिलाई जो लगानी है वो दूसरे धागे से लगानी है, इसलिए इसको हम सिलाई बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने ट्राउज़र पर लगाना है और ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड से हमने इसको रख के लगाना है। 1/2 इंच का इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। डोरी वाली जो साइड है वो हमने नीचे वाली साइड पर रखनी है। ठीक है, अब इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच हमने तैयार रखनी है। सीधी वाली साइड पर जब ये आएगी ना इसको हमने 3 इंच का तैयार रखना है इसकी चौड़ाई को। तो अब यहाँ से इस पट्टी को मैंने 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर ट्राउज़र का जो कपड़ा है ना उसको हमने तकरीबन 1/2 इंच का ही अंदर की तरफ दबाना है और इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 3 इंच रखनी है। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी के ऊपर। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने इसको सीधी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ताकि इसकी नीचे की वाली साइड पर क्रीज बैठ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बिल्कुल किनारे पर जो पाइपिंग मैंने लगाई है ना उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। इसको मैंने सीधी साइड की तरफ फिक्स कर लिया। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने ये इस धागे से सिलाइयाँ लगानी है। ये थोड़ा दूसरा धागा है, शाइनिंग वाला जो धागा होता है ना रेशमी धागा, वो धागा मैंने लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पर सिलाइयाँ लगाऊंगी और ये जो सिलाई है ना मैं तकरीबन 0.5 इंच के गैप पर सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से इसके नीचे मैंने 3 सिलाइयाँ टोटल इस धागे से लगानी है। ठीक है, और उनका फासला भी मैं आपको बताती हूँ कितने गैप पर मैंने वो लगानी है सिलाइयाँ। तो यहाँ पर एक सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर दूसरी जो सिलाई लगानी है ना तो यहाँ पर पहले मैं निशान लगा लूँगी ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल सीधी लगें। तो दूसरी सिलाई भी मैं तकरीबन 0.5 इंच के गैप पर लगाऊंगी। इससे कम गैप पर भी आप रख के लगा सकते हैं, यानी कि साथ जोड़ जोड़ कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े से गैप पर इन सिलाइयों को लगाना है, इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो ये निशान मैं अब सीधे कर लूँगी। इस तरह से ये निशान मैंने इसलिए लगाया ताकि सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आए। अब यहाँ पर इसके बिल्कुल निशान के साथ ही मैंने उतना ही निशान लगाना है 0.5 जितना। ठीक है, और इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे। टोटल 3 मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है, उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब इनके ऊपर सिलाइयों को लगा लेते हैं। तो आप ये धागा मैंने इस कलर का गोल्डन कलर का लिया है क्योंकि इस ड्रेस में तिल्ले का काम था इसकी शर्ट पे, इसलिए। अगर आप जो प्रिंटेड ड्रेस होते हैं कलर दूसरा हो आपकी शर्ट में तो आप कोई और धागा भी इस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब तीसरी सिलाई भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए निशान लगाने के बाद सिलाइयाँ जो है बिल्कुल सीधी आई हैं। अगर हम निशान यहाँ पर नहीं लगाते तो सिलाई जो है वह थोड़ी सी टेढ़ी वगैरह हो सकती थी, इसलिए। तो इस तरह की सिलाई डिज़ाइनिंग में निशान लगाकर ही सिलाइयाँ लगाया करें। ठीक है, तो तीसरी सिलाई भी मैंने लगा ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से डिज़ाइन लग रहा है। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें सेम कलर का धागा ही लग रहा है क्योंकि इसमें गोल्डन तिले का काम था। अब यहाँ पर मैंने पिंटेक्स डालनी है, तो जो पिंटेक्स का गैप मैंने यहाँ से रखा है वो तकरीबन 1 इंच का रखा है। नॉर्मल जो पिंटेक्स होती हैं 1/2 इंच से कम, वो वाली पिंटेक्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो एक पिंटेक्स होती है 1/2 इंच वाली, एक बिल्कुल बारीक होती है, उससे कम वाली जो है वो मैं यहाँ पर
पिनटेक्स डालूंगी तो यहाँ पर मैंने 3 पिनटेक्स डालनी है। दूसरी पिनटेक्स में तकरीबन हाफ इंच या उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जितना गैप रख के मैं यहाँ पर दूसरी पिनटेक्स डाल रही हूँ। ठीक है, तकरीबन 0.7 इंच जितना मैंने यहाँ पर गैप रखा है दूसरी पिनटेक्स का। ठीक है, अब तीसरी पिनटेक्स यहाँ पर डाल लेंगे। टोटल मैंने 3 पिनटेक्स यहाँ पर डालनी है। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने जो ट्राउज़र की लेंथ में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो 1.5 इंच का लिया था। 1 इंच इसमें पिनटेक्स का था और हाफ इंच इसमें नीचे जो सिलाई में दबा है वो था। ठीक है, तो सारी पिनटेक्स मैंने डाल ली है। ये देखें, इस तरह से इसको हमने प्रेस कर लेना है, नीचे की तरफ करके इसको प्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। ये देखें, नीचे की तरफ मैंने इसको प्रेस किया। ऊपर वाला जो धागा है वो भी सेम ही लग रहा है, लेकिन नीचे जो गोल्डन धागा है वो थोड़ा डार्क लग रहा है। अब यहाँ पर इसकी हमने जितनी ट्राउज़र की फिटिंग रखनी है अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से डबल करके यहाँ पर तकरीबन मैंने इस ट्राउज़र की जो पांचे की फिटिंग है वो 7.5 इंच रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिटिंग का किट की सिलाई नहीं दिखाऊंगी, बस मैंने आपको साथ ये डिज़ाइनिंग, सिंपल सी डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।